जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर त्रय लोक सुपास। बड़ा सुंदर भाव। ज्ञानी आनंद चाहता है, कर्मकांडी सुख चाहता है, और भक्त भगवान का धाम चाहता है, भगवान के चरणों की सेवा चाहता है। राम जी का नाम इतना अद्भुत है, ज्ञानियों को आनंद देने वाला है, कर्मकांडियों को सुख देने वाला है, भक्तों को अपना धाम देने वाला है। इसलिए कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सिंधु हैं और सुख की राशि है। आनंद किसको चाहिए? ज्ञानियों को। सुख किसे चाहिए? कर्मकांडी को। आगे कहा किसी करते त्रय लोक सुपासे। सीकर क्या है? सीकर, आप उंगली को दूध में डालें और बाहर निकालें तो उस दूध का एक बूंद आपकी नाखून में रह जाएगा, और उसको यूं छींट दें, उससे रेसे निकलेंगे बारीक, उन रेसों को बोलते हैं सीकर। राम जी ने कहा ना लखनलाल जी से, कबहू की काजी सीकर क्षीर सिंधु बिन सागर। भैया भरत के लिए क्षीर सागर दूध का समुद्र है, क्या छोटे सीकरों के दही को डालने से फट जाएगा? कब भरत जी को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, बीदे हारी हर तीनों का पद मिल जाए, फिर भी भरत जी को कोई अहंकार नहीं हो सकता है। कबहू की काजी से करन, तो यहां कहा किसी करते त्रय लोक सुपासे। परमात्मा आनंद के सिंधु है, सुख की राशि है, और उसका एक बिंदु जब हम जैसे जीवों को, संसार के प्राणियों को मिल गया, उसको छींट दिया और उससे जो सीकर निकले उसी का हम लोग आनंद ले रहे हैं। और वो सिंधु मिल जाए तो फिर तो क्या कहेंगे है? यदि सिंधु मिल जाए तो व्यक्ति फिर संसार में रहने के लायक नहीं रहता, फिर वो न बोलने के लायक रहता है, न चलने के लायक रहता है, बस वो तो अपनी मस्ती में ही रहता है। जो और सो सुख धाम, और राम जी का नाम सुख का धाम है। जिसने गाया उसने पाया, राम नाम को जिसने गाया उसने पाया। राम जी का नाम सुख का धाम है, और जो चाहे पा सकते हैं। अखिल लोकदा यक विश्रामा। वाल्मीकि रामायण में मेरे नारायण की जो आयुध है, चक्र शंख, ये दोनों ही एक भरत जी बनते हैं, एक शत्रुघ्न बनते हैं। जो मेरे प्रभु का आयुध है, शंख जो बजाते हैं प्रभु, और चक्र सुदर्शन महाराज, इससे शत्रुघ्न जी और उधर भरत जी और शेष जी लखनलाल जी बनकर आते हैं। विश्व भरण पो क्षण कर जोए, हत्ता कर नाम भरत यस हो। क्योंकि ये नारायण का स्वरूप है भरत जी महाराज, विष्णु भगवान का स्वरूप है भरत जी महाराज। और जीवन में सच्चाई तो ये है भैया कि यदि उदर भरण की बात करें तो उदर भरण तो सभी का हो रहा है, ऐसा कोई नहीं है। भले रात में भैया जब सोता है सुबह भूखा उठता है, लेकिन जब भगवान सुलाते तो पेट भरकर ही सुलाते हैं। हर जीव को भगवान भोजन दे रहे हैं।
लेकिन असली भरण पोषण क्या है? जब तक हमारे जीवन में राम जी के प्रति प्रेम ना आ जाए तब तक हमारा भरण पोषण नहीं हुआ। और प्रेम कब आएगा? जब भरत जी के प्रति अनुराग होगा। प्रेम अमीय मंदरु बिरह भरत पयोधि गंभीर मत प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। अयोध्या कांड। भरत जी प्रेम का सरोवर है, इनको पकड़ोगे तो जीवन में प्रेम आएगा। हो जाके सुमिरन तेरे पुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनका नाम लेने मात्र से सारे शत्रुओं का दमन हो जाता है, ऐसा जिनका नाम है शत्रुघ्न। हाँ, शत्रु बहुत बड़े बहुत परेशान करके चौपाई का जाप करना चाहिए। ज्यादा शत्रु तंग करें, बहुत शत्रु परेशान करें तो इसका जाप कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि शत्रुघ्न जी महाराज की जब कृपा होगी शत्रु अपने आप शांत हो जाएंगे। जब राम जी अवध में गए और राम जी यज्ञ कर रहे थे तो एक समाचार गया कि मधुपुरी, मथुरा का प्राचीन नाम है मधुपुरी, मधु नाम का एक दैत्य हुआ। मधु नाम का दैत्य हुआ, वो रहता कहाँ था? मधुपुरी में। और उसका जो बेटा था उसका नाम था लवणासुर। बहुत उद्दंड था। समाचार मिला कि राम जी ने सभी राक्षसों का वध कर दिया लेकिन लवणासुर को नहीं मारा। महाराज कौन मारेगा? राम जी ने शत्रुघ्न जी को बुलाकर कहा, क्या आप जाएं और जाकर के उसका वध करें? तो राम जी ने एक बाण दिया, शत्रुघ्न जी ने राम जी से बाण लिया और मधुपुरी गए और जाकर लवणासुर का वध कर दिया। और त्रेता में ही द्वापर की व्यवस्था करके शत्रुघ्न जी चले गए और उसी मधुपुरी का वर्तमान नाम है मथुरा। और फिर वहीं मेरे प्रभु का प्राकट हुआ द्वापर में। ध्यान देना, आज गुरुदेव नामकरण कर रहे हैं कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहिरा लक्ष्मण नाम लखनलाल जी का नाम बाद में हुआ, शत्रुघ्न जी के बाद रखा। महापुरुषों ने कहा कि ये शेषा अवतार है और शेष बाद में ही बचता है। जो बचे महाराज जिसे कोई काट ना सके वो शेष, तो ये तो महाराज शेष जी है, शेषा अवतार है। नामकरण हुआ, जय जयकार हुई। महाराज वेद का स्वरूप है। धीरे धीरे मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं और धीरे धीरे मेरे प्रभु राजमहल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर जाने की चेष्टा कर रहे हैं। और मां कौशल्या क्या कह रही है राम जी से? हे राघव बाहर मत जाओ। क्यों? आपके चरण बड़े कोमल हैं। कितने कोमल हैं? यदि छोटा सा भी कंकड़ लग गया तो आपको पीड़ा होगी। मां कह रही है